आई स्टडी इन क्लास 7। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे कि गर्ल्स की सेफ्टी के लिए क्या रूल्स हैं, हम उन्हें कैसे फॉलो कर सकते हैं? देखो, डिपेंड करता है बच्चे पर, ठीक है ना। अगर अपन जागरूक हैं, देखो पुलिस है, हम थाने बैठे हैं, पुलिस जब तक पुलिस को सूचना नहीं आएगी, जब तक पुलिस को कार्रवाई नहीं कर पाएगी, है ना। और रूल्स ये है कि आप लोगों के लिए इतने हैं बहुत ज़्यादा। सबसे पहले क्या, जब आप पॉस्को एक्ट के अंदर आप लोग जैसे 18 साल से कम उम्र के हो, तो आपके लिए तो जैसे फास्ट ट्रैक चलता है कोर्ट, उसमें बहुत जल्दी सुनवाई होती है। दूसरा, जैसे अपन छोटे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो आपके माता पिता के बयान पे स्टेटमेंट हो जाती है। जैसे लगता है ना कि उन FIR वगैरह बच्ची है नहीं कर पा रहे, तो माता पिता की तरफ से भी रिपोर्ट लिखी जाती है। और दूसरा यह है कि जैसे किसी बच्चे को कोई दिक्कत है ना, कोई केस होता है, तो उसमें मेन माता पिता की सहमति भी रहती है। मेडिकल हुआ है ना, या रिपोर्ट लिखाने में बिल्कुल वीडियोग्राफी होती है। फिर आपके लिए यह है कि जैसे कोई घटना होगी बच्चों के साथ में, तो 160 पुलिस को कहते हैं CRPC में, तो कोर्ट में स्टेटमेंट होते हैं जहाँ बच्ची और बच्ची के माता पिता ही रहते हैं। वहाँ यह है कि जो आप बात रखोगे वो पूरी आपकी सुनाई जाती है। उसके अलावा फिर अपना ये अपना जिले लेवल पर रहता है अपना एक, ठीक है ना, ये बाल कल्याण समिति, उसके समक्ष ही पेश किया जाता है। तो वहाँ पूछा जाता है बच्चियों क्या समस्या है, समस्या कैसे उत्पन्न हुई, तो जो पूरा निराकरण और एक उचित निराकरण करने की पूरा प्रयास किया जाता है, जिसमें बच्चा डरे भी नहीं, सहमे भी नहीं, और अपनी बात अपने माता पिता को अच्छे से बताए और आरोपियों के बारे में बिल्कुल पुख्ता सूचना दे, और वो आरोपी जेल जाते हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि गर्ल्स की सेफ्टी सरकार द्वारा या आपके द्वारा या फिर समाज के द्वारा होनी चाहिए? देखो क्या है कि सेफ्टी के लिए सबसे पहले अपने आप को जागरूक होना चाहिए, बच्चे को अपने, है ना। आपको लग रहा है कि नहीं हम बिल्कुल किसी से डरेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं सहमेंगे, कोई भी बात हो रही है, चाहे स्कूल के रास्ते में हो, स्कूल में हो, आस पड़ोस में कहीं भी, तुरंत अपने माता पिता को बताना। सेफ्टी पुलिस की बात कब आती है? जब पुलिस पर सूचना पहुंचे, है ना। जैसे मैं अभी आया, मैंने पूछा था ना कि आप घर से निकलते हो तो कोई दुकान वगैरह ऐसी सिगरेट वगैरह की घूमती जहाँ भीड़ भाड़ रहती हो, तो वो एक मैं सेफ्टी तौर पर ही बात कर रहा हूँ कि वहाँ कोई लड़के बड़के नहीं रहते फालतू के लोग। तो सेफ्टी के लिए सबसे बढ़िया है कि आप अपने आप में स्ट्रॉन्ग। दूसरा, तत्काल सूचना अपने टीचर्स को दो, पेरेंट्स को दो, और पुलिस के लिए मैंने आपको नंबर लिख दिया है 112 112 फोन कर सकते हैं, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन फोन कर सकते हैं। मतलब जो आपके साथ अपराध घटित होने वाला है या आपकी समस्या है, तो आप जब तक किसी को बताओगे नहीं, जब तक उसका समाधान नहीं होगा। तो सेफ्टी किसमें है? तुरंत बताने में, ठीक है ना। टीचर्स को बता दिया, पेरेंट्स को बता दिया, पुलिस को बता दिया, फिर पूरा जुम्मा पुलिस का रहता है। पुलिस तक सूचना आ जाए सेफ्टी की, फिर पूरी जिम्मेदारी पुलिस की रहती है, जब तक अपराधी को हम जेल नहीं भेजते हैं, सजा नहीं करते। ठीक है, थैंक यू। माय नेम इज़ पल्लवी कुशवाहा फ्रॉम क्लास 10। जैसे कि मतलब एक्सीडेंटली केस होते रहते हैं, मतलब बहुत से लोग बोलते हैं कि इनकी हेल्प नहीं करो, ये केस हो जाएगा, वो केस हो जाएगा, तो मतलब क्या उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए? मतलब क्या करना चाहिए? एक्सीडेंट में बिल्कुल आपको हेल्प करना चाहिए, और आप कुछ नहीं है तो 112 पर फोन कर दो, तुरंत अपनी गाड़ी पहुंच जाती है, 112 पुलिस पहुंचती है। दूसरा, इसमें क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी क्या किया है कि उन्होंने एक आदेश निकाला है कि अगर एक्सीडेंट में जो हेल्प करेगा उसको बल्कि सरकार 25,000 रुपये इनाम भी देगी। आप कह रहे हो ना कि फंस जाएंगे नहीं कर, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये क्या होता है, देखो जब हमें नियम नहीं पता रहता तब ये चीजें आती हैं इससे, है ना। अब कोई गंभीर रूप से घायल है और आपने उसकी सूचना पुलिस को दी है, तो ऐसा नहीं है, अपने राज्य शासन की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से उसमें 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जाता है सूचना देने वाले, ठीक है। सर, मैं ऐसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर अपनी स्कूटी खराब हो गई हो, अपन अकेले में हो रास्ते में, और कोई लड़के स्मोक कर रहे हो कि ड्रिंक कर रहे हो और अपने पास मोबाइल भी नहीं हो, तो फिर अपन क्या करें ऐसे समय में? देखो,
खराब हो गई है और रोड के आसपास अगर कोई स्मोकिंग लड़का कर रहा है ना, और अपन से जैसे वो कुछ नहीं बोल रहा, लग रहा है कि ठीक है स्मोकिंग कर रहा है, तो इसमें कोई अपराध नहीं है। हाँ, स्मोकिंग करके या ड्रिंक करके आपको लग रहा है कि ये हमसे बदतमीजी कर सकता है, ठीक है ना, या हमें से देख रहा है कि ये बदतमीजी कर सकता है, तो ऐसे में ये तत्काल, जैसे आप पास मोबाइल भी नहीं है तो आसपास आपको कोई भी दिखे, गाड़ी के हो, कोई गाड़ी निकल रही हो तो उसको रुकवा सकते हैं, बता सकते हैं जिसको भी खराब हुई है, फालतू लोग खड़े हुए नहीं है ना, या आसपास कोई दुकान वगैरह हो तो उनको बता सकते हैं। अब जैसे आप कह रहे हो बिल्कुल सुनसान है ना, और गाँव में तो कोई गाड़ी निकल रही, ना कोई व्यक्ति है ना, कोई भी नहीं है, तो ऐसी जगह पर आपको कभी जाना भी नहीं। मैं बोल रहा हूँ, देखो वो ठीक है, अब उस टाइम यही है कि या तो अपने पास मोबाइल होता है 112 फोन कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर मोबाइल भी नहीं है ना, और आसपास में लग रहा है तो देखो इसमें फिर यही देखना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति आए, या फिर दूसरा यह है कि अगर आपको लग रहा है तो बिल्कुल उसको ये नहीं है तो डरे, बिल्कुल चिल्लाना विरोध करना, जो सबसे बढ़िया चिल्लाना है, जोर से विरोध करना है बिल्कुल, है ना, तो सामने वाली हिम्मत वैसे नहीं होगी। अगर आप डरेंगे बिल्कुल चुप रहेंगे तो सामने वाला अपराध कर सकता है। तो वहाँ जब तक डटे रहना है, जब तक कोई आदमी नहीं मिल रहा आपको आपकी हेल्प के लिए, ठीक है ना। अब पुलिस कब आएगी, पुलिस जब सूचना मिलेगी तभी पुलिस आएगी। पुलिस जब देखो भगवान तो नहीं है तुरंत उड़ के आया जादू से, है ना, ठीक है। गर्ल्स के लिए क्राइम बहुत बढ़ रहा है, तो उसके लिए अभी पुलिस कर क्या रही है, क्या कर रही है? किसके लिए बेटा? गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है, कहीं छोटी बच्चियाँ किडनैप हो रही हैं या कहीं गर्ल्स किडनैप हो रही हैं, तो उसके लिए पुलिस अभी कर क्या रही है? ठीक है, इसी चीज को जागरूक करने के लिए जो आप कह रहे ना क्राइम बढ़ रहा है, रोकने के लिए एक आप लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार के वो क्या होता है, कभी घटनाएं घटती है लेकिन पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और जो बदमाशी करता है वो जेल भेजते हैं। तो ये कब होगा जब आप लोग एक्टिव रहेंगे, एक्टिव मतलब पूरी जानकारी हो, है ना, जैसा ही बच्चे ने क्वेश्चन किया सर कोई पीछा कर रहा हो तो फिर क्या करना चाहिए हमने बताया, तो जितनी जल्दी पुलिस को सूचना मिलेगी उसमें पुलिस तुरंत ही कार्रवाई करती है। और उसी चीज को रोकने के लिए, है ना, जो बच्चे अपराध घटित होते हैं उनके लिए क्या है 500 एक्ट भी बना हुआ है, पॉक्सो एक्ट है ना, जो कि इसमें बहुत जल्दी सुनवाई होती है, अपराधियों की सजाएं बहुत जल्दी मिलती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाया जाता है जिससे बहुत जल्दी जो अपराध करता है उसको सजा होती है उसमें, ठीक है।